बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं मथुरा की पावन भूमि पर। इसी रास्ते से होके जाएंगे बांके बिहारी मंदिर। इस पूरे रोड पर बहुत ही भव्य तरीके की तैयारियां चल रही हैं महाराज। आप ये देख रहे हैं ऐसे ही 4 दरवाजे हैं, 4 द्वार हैं वृंदावन में प्रवेश करने के। तो एक द्वार है ये निर्वाकाचार्य। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखाई देगा चंद्रोदय मंदिर, और इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं महाराज, क्योंकि ये यात्रा इस सनातन धर्म की हिंदू पद यात्रा, एकता पद यात्रा है, और ये धीरे धीरे करके जुड़ती जा रही है। दिल्ली से ये प्रारंभ हुई थी कात्यायनी देवी मंदिर से, और अब ये पलवल तक आ चुकी है। आज ये यात्रा कोसी के पास होडल में प्रवेश कर जाएगी, और चारों तरफ से भव्य तैयारियां अभी से देखने को मिल रही हैं। तो बागेश्वर महाराज रुकेंगे माँ वैष्णो देवी के बराबर में, जहाँ पे 4 धाम मंदिर है, उसकी बहुत बड़ी एक जगह है उसमें। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये पूरी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर लगातार बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था तैयारियां की जा रही हैं। तो चलते हैं, आपको संपूर्ण यहाँ की तैयारियां दिखाते हैं। भैया अब हम आ चुके हैं संस्कृति यूनिवर्सिटी पर। अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो जय संस्कृति यूनिवर्सिटी और न्याय गुप्ता रेजिडेंसी, जेई में 14 तारीख को महाराज जी रुकेंगे। चलो हम तुम्हें दिखा मत यहाँ कैसी व्यवस्था कर रखी है, क्या क्या यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, कैसे कैसे यहाँ पर रजाई गद्दा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं रात्रि विश्राम 14 नवंबर 2025 सनातन पद यात्रा हिंदू एकता। तो यहाँ से चलते हैं और आपको यहाँ की तैयारियाँ दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा टेंट लगाया जा रहा है, काफ़ी बड़ा ये टेंट है। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो खाने की, पीने की और सोने की तीनों ही व्यवस्था यहाँ पर होने वाली हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े काफ़ी विशाल तंबू यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और खाना बनाने के लिए बहुत सी लकड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पर पंडाल हैं, रजाई गद्दे। आपको दिखाते हैं यहाँ की पूरी व्यवस्था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पड़े हुए हैं गद्दे, और इधर की साइड में पड़ी हुई हैं रजाइयाँ, और आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर पड़ी हुई हैं लकड़ियाँ, और ये यहाँ पर होगी भोजन की व्यवस्था। तो इसी तरीके से टेबलों के ऊपर बड़े बड़े भगोने और बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ लगा के यहाँ पर व्यवस्था की जाती है, और यहीं पर रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आनंद लेते हैं। तो यात्रीगणों के लिए रुकने के लिए ये है व्यवस्था। और आप ये देख रहे हैं कितनी लकड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं महाराज। पूरे ट्रक के ट्रक यहाँ पर खला दी गई हैं। खूब ही भव्य तरीके से श्रद्धालुओं का जो रुकने का आयोजन है वो यहाँ पे हो रहा है। तो ये इस तरीके से जो भट्टियाँ होती हैं वो खुदती हैं पहले ही। काफ़ी यहाँ पर भट्टियाँ खोदी जा रही हैं, क्योंकि जो लाखों की संख्या में भक्तों के लिए भोजन बनता है वो इसी तरीके की भट्टियों पर बनता है महाराज। कितने बड़े बड़े यहाँ पर कढ़ाई लगेंगे, कैसी कैसी ये लकड़ियाँ हैं। ये आप देखें, ये लकड़ियाँ डाली जाती हैं इसमें। जब लाखों व्यक्तियों के लिए भोजन बनता है तो वो इस तरीके की भट्टियों से बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भट्टियाँ यहाँ पर खोदी जा रही हैं लगातार। यहाँ पर जो भट्टियाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने यहाँ पर भोजन की जो व्यवस्था होगी, कैसे व्यवस्था मैनेज होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इधर की तरफ देखेंगे भट्टी, इधर भट्टी। तो अभी हम लगभग 15 से 20 भट्टियों को देख चुके हैं। इसी तरीके से लगातार यहाँ पर भट्टियाँ खुदी हुई हैं, और उन भट्टियों पर ये भोजन की व्यवस्था बनेगी महाराज। ये देखिए आप, इधर की तरफ लकड़ियाँ, इधर भट्टी, इधर भट्टी, चारों तरफ यहाँ पर भट्टी भट्टी आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर इस तरीके से लाखों व्यक्तियों का जो भोजन बनता है वो ऐसे बनेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी भट्टियाँ हैं यहाँ पर, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इधर की तरफ में आप देखेंगे तो ये पूरा जो पंडाल है काफ़ी ये विशाल ये स्थान है, और इस पूरे स्थान में केवल भोजन की व्यवस्था होती है। यहीं पर गरम गरम बनता है, और इधर की तरफ में यहाँ पर बटने लग जाता है। तो इन्हीं टेबलों पर यहाँ रख दिया जाएगा भोजन, और सभी जो श्रद्धालुजन हैं, यात्रीगण हैं, वो खाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रजाई और गद्दे आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर रजाई का ढेर देख सकते हैं, उधर की तरफ गद्दों का ढेर देख सकते हैं। अनेकों अनेक यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं बागेश्वर महाराज की इस भव्य यात्रा में। तो यहाँ पर आप
देख लीजिए, ये स्थान है छाता। देख रहे हैं ये स्थान है छाता। छाता में यात्रा आवेगी 14 तारीख को शाम को। यहीं पे आके रुकेगी, खावेगी, पीवेगी और रहेगी। तो यहाँ पे पूरी जो व्यवस्था है वो करी जा रही है। चारों तरफ से जो खेत जोते जा रहे हैं और इधर की तरफ में यहाँ पे गैया है और अंदर की तरफ में थोड़े से खेत और फूलों में काफ़ी बड़ा जो स्थान है और जो इतने बड़े स्थान में यात्रा रुकेगी। तो यहाँ पे बहुत भव्य तरीका से लगातार तैयारियां चल रही हैं। टेंट लगाए जा रहे हैं, पंडाल बनाए जा रहे हैं और जा तरीका से यहाँ की पूरी व्यवस्था करी जा रही है। महाराज जी कहाँ कहाँ रुकेंगे पूरे यूपी में आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। जाकर से आपको संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल तुरंत की तुरंत सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आपको शेयर भी करना है, क्योंकि जा तरीका की जानकारी आपको संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल दे पा रहा है। केवल भोजन की व्यवस्था होगी। काफ़ी बड़ी ये भूमि है और इस भूमि में पूरे भोजन की व्यवस्था होती है। जैसा कि आपने पीछे वाले वीडियो में देखा, काफ़ी बड़े बड़े स्थानों पर उनके पंडाल लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ ब्रजवासीगण हैं, उनसे जानते हैं कैसी कैसी व्यवस्था रहेंगी। राधे राधे महाराज। क्या नाम है महाराज आपका? दीपक अग्रवाल। क्या कैसी व्यवस्था रहेंगी, कहाँ कहाँ क्या क्या रहेगा? यहाँ पर महाराज जी का भोजन की व्यवस्था है। कितने तारीख को? 14 तारीख को दोपहर को और पड़ा फिर गुप्ता रेजिडेंसी पे, वहाँ पे शयन है उनका। यहाँ पर ये चेयरमैन छाता प्रतिनिधि हैं जी, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई। यहाँ पर ये आप देख ही रहे हैं भोजन की व्यवस्था है। पीछे मंच लगेगा जैसा उनके आयोजकों ने बताया है। वहीं महाराज जी का ग्रीन हाउस बनेगा और वहीं वो विश्राम करेंगे। खाना खा करके फिर वो सीधे अपने आगे यात्रा को लेकर के चले जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जो ये सनातन हिंदू एकता पद यात्रा हमारे महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा निकाली जा रही है, वह कल 13 तारीख को हमारे ब्रज में प्रवेश कर जाएगी। और हम जब महाराज जी से मिल के आए थे तो उनको ये आश्वासन दे के आए कि ब्रज में उनको एक अलग और दिव्य और भव्य जो है दर्शन, यहाँ पे उनको जनता का, उनसे जो सहयोग जो है, जनता का सहयोग उनको मिलेगा। और ऐसा सौभाग्य है हमारे नगर पंचायत छाता का, नगर छाता क्षेत्र का और ब्रज क्षेत्र का पूरे का, कि इतने बड़े महाराज सिद्ध आदमी जो है महाराज जी हमारे यहाँ आ रहे हैं। 14 तारीख को उनका यहाँ पे जो है बैकमेट कंपनी की जो ये जगह है, यहाँ पे इनका भोजन व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था यहाँ पे की गई है। वह उसके बाद तुरंत यहाँ से भोजन करके रात्रि विश्राम आगे जाके संस्कृति यूनिवर्सिटी के बगल में गुप्ता रेजिडेंसी है, वहाँ पे उनका रात्रि विश्राम जो है, वहाँ पे थोड़ी देर मंच पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। महाराज जी सबको संबोधित करेंगे। उसके बाद वह शयन के लिए, विश्राम के लिए थोड़ा सा आराम करेंगे। अगले दिन फिर पुनः वह आगे चलेंगे। तो आप क्या मतलब, जैसा कि आपने देखा इस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इस पद यात्रा से लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश हो चुका है। जैसे मुस्लिम समुदाय वो बम धमाके भी करवा रहे हैं। क्या इसमें बोलना चाहेंगे आप कुछ? देखिए, आक्रोश नहीं कहेंगे हम। कुछ मुस्लिम लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। महाराज जी का कुछ जगह मुस्लिम समुदाय ने स्वागत भी किया था, जो स्वयं महाराज जी के चैनल पर देखा गया था। और कुछ जो है ये इस व्यवस्थाओं को भंग करने के लिए, इनसे ध्यान भटकाने के लिए जो है महाराज जी के विरोध में शायद ये ब्लास्ट करवाया गया, हम ये कह सकते हैं। और आगे अभी पूरी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी उस पर बयान किया है कि आने वाले, वो अभी यहाँ पे नहीं हैं, परंतु उन्होंने वहीं से बयान दिया है विदेश यात्रा से ही, कि जिसने भी यह कार्य किया है हमको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्द ही देखने को मिलेगा। अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इधर में गौ माता भी हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो व्यवस्था होगी वो रहेगी महाराज जी की। तो और आगे चलते हैं और आपको पूरी यात्रा का डे बाय डे हर स्थान पर संपूर्ण ब्रिज दर्शन पहुंच के आपको दर्शन कराता रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छतरपुर से लेके वृंदावन के बांके बिहारी तक बागेश्वर महाराज की एक भव्य पद यात्रा निकल रही है। तो वो यूपी में प्रवेश करने वाली है और यूपी में सबसे पहले ये कोसी स्थान है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है। यही उसका प्रवेश मार्ग है, यहीं से महाराज जी प्रवेश करेंगे। तो यहीं पर यूपी में प्रवेश करने के बाद इस यात्रा का बहुत ही भव्य विकराल रूप हो जाएगा। तो इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार से जहाँ पर महाराज जी के रुकने के स्थान होते हैं, जहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं, विश्राम का समय होता है,
उस हर स्थान पर इस तरीके से गुब्बारे लगा दिए जाते हैं। तो अगर आप भी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो इस गुब्बारे को देखकर आप इस मंडी में आ सकते हैं और महाराज जी की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इस मंडी के अंदर और देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं प्रारंभ हो चुकी हैं इस कोसी की सब्जी मंडी, अनाज मंडी में, क्योंकि अभी महाराज जी होटल में हैं और कल शाम तक यहाँ पर आ जाएंगे। और यूपी के कोसी कला में बागेश्वर महाराज रात्रि विश्राम करेंगे। यहाँ पर विशेष तैयारियां चल रही हैं। इधर की तरफ में देखें आप, पूरा जो है सजावट का काम चल रहा है, गेट बन रहा है और इधर की तरफ में पूरी जो है कपड़ों की जो है सजावट की जा रही है, पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ कुछ ब्रजवासीगण हैं, इनसे जानते हैं कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं इस बार बागेश्वर महाराज की पद यात्रा में। राधे राधे जी। राधे राधे। कैसी व्यवस्था रहेगी? बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। हाँ, और बहुत अच्छा मन लगेगा। बागेश्वर धाम बाबा आ रहे हैं और भव्य स्वागत होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पंडाल। महाराज श्री इसी पंडाल में बैठकर इधर की तरफ बैठेंगे और यहाँ पर भक्तगण बैठेंगे, ये कुर्सियों पर बैठेंगे, नीचे बैठेंगे और पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेंगे और उसके बाद फिर इन्हीं स्थानों पर सो जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा एक स्थान है। इस स्थान पर सभी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी महाराज जी के द्वारा। यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। कल शाम तक महाराज जी इसी स्थान पर आ जाएंगे और यहाँ से यूपी में प्रवेश हो जाएगा उनका। यूपी में प्रवेश होने के बाद वृंदावन की तरफ जाएंगे तो यहाँ से छाता, छठीकरा और छठीकरा से फिर पहुँचेंगे वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर में। तो इसी प्रकार की अपडेट लेने के लिए संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें। और आपने ये वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे।